मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयचयाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। पापों की निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। धर्म करना चाहता है परंतु देव शास्त्र गुरु जीवादि तत्वों का भाव भासना नहीं है, उनका सत्य श्रद्धान नहीं है। ऐसा अभी अपनी चर्चा चल रही है जीव अजीव का अन्यथा रूप। वो कैसा मानता है कि तरस स्थावर गुण स्थान मागड़ा स्थान आदि भेदों को तो जानता है, अजीव के भी भेदों को जानता है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, परंतु भेद विज्ञान के कारणभूत जो अध्यात्म में वीतराग दशा प्रकट होने के लिए जो चर्चा है उसको नहीं जानता। अभी ऐसा पूछो अभी अपन कौन से गुण स्थान में है, तो अपन पहले गुण स्थान में है। अब ये सत्य स्वरूप से भाषित नहीं हो रहा कि है पहले गुण स्थान में तो है, और ये मना करते हैं पहले गुण स्थान में नहीं है। ख्याल में आ रही बात? परंतु भगवान कौन से गुण स्थान में है? 13वें गुण स्थान में। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान कौन से गुण स्थान में? लागू ही नहीं पड़ते गुण स्थान। तो ऐसा क्यों है? सिद्ध भगवान भी कोई सबसे बड़ा गुण स्थान उन्हें होना चाहिए था, 15वां 18वां 16वां 100वां गुण स्थान होना चाहिए, 100 नंबर का गुण स्थान। सिद्ध भगवान को कौन सा गुण स्थान? 100 नंबर का नहीं। ये वाली बात निर्णय नहीं कर पाता। गुण स्थान को अध्यात्म शास्त्रों में अजीब कहा। 13वां गुण स्थान अजीब है। बोलो, 13वां गुण स्थान अनंतों का गुण स्थान और अजीब। समझ जी में क्या कहा? जीव अजीव अधिकार में तो सारे गुण स्थान क्या हैं? अजीब है। कैसे अजीब है? कि गुण स्थान की परिभाषा बोलो। मोह और योग के निमित्त से जीव की होने वाली तारतम्य रूप दशा, वो गुण स्थान है। तो मोह क्या है? दर्शन मोह, चारित्र मोह। योग क्या है? आठ प्रदेशों का परस्पंदन, जिसमें मन वचन का है निमित्त। ख्याल में आ रही है बात? 29 के 29 भावों को अजीब कहा। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर को अजीब कहा,
बिल्कुल उसी तरह से गुण स्थान मागणा स्थान को भी अजीब कहा समयसार जी। ख्याल में आ रही है बात? अजीब अधिकार की गाथा है, देखना। तो वहां क्यों कहा कि ये ध्रुव नहीं है, ये परिपूर्ण द्रव्य नहीं है, ये तो कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं, चाहे वो भी। और गुण स्थान शुद्धता को बताने वाली चीज नहीं है। गुण स्थान अशुद्धता को बताने वाली चीज है। क्या बोला? गुण स्थान क्या है? अशुद्धता को बताने वाला। अब इस गुण स्थान में कितनी अशुद्धता, अब इस गुण स्थान में कितना मोह और योग, 13वें गुण स्थान में कितना मोह योग, ये मोह का तो अभाव हो गया, योग बचा। तो योग क्या है? विकार। तो जैसे राग आदि को पुद्गल का कहते हैं ना, अजीब राग आदि को, ऐसे पूरा मोह योग गुण स्थान को पुद्गल का कहते हैं। जीव नहीं है वहां। समझ में आ रही है बात? समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। गुण स्थान मागणा स्थान क्या है? अजीव। इससे क्या हल निकल रहा है? सोल्यूशन क्या है? कि इस जीव को अनादि से जो पर्याय दृष्टि है, वो पर्याय दृष्टि छूटे और ध्रुव दृष्टि हो, ये पर्पज है। 13वां गुण स्थान से बड़ा नहीं और पहले गुण स्थान से छोटा नहीं, ऐसा मैं परिपूर्ण द्रव्य हूं। और ऐसा जानने वाले को अशुद्धता मिटेगी और चौथा हो जाएगा। अब चौथे में शेष अशुद्धि को बताने वाला गुण स्थान है, वो चौथा गुण स्थान कितनी अशुद्धि है। अब वो अलग बात है, पैरेलली हम शुद्धता को समझ लें, वो अलग बात है। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्र अनुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना, पर का अंश भी अपने में न मिलाना। जब पूरी मिलावट चल रही हो वहां, और अपना अंश पर में नहीं मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। शास्त्र के अनुसार बातें तो बना देता है, परंतु सच्चा श्रद्धा नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। बोलो क्या अंतर रह गया दोनों में? अन्य मिथ्या दृष्टि को निर्धार नहीं है, वे पर्याय बुद्धि से जान पने और वर्णादि में, दो चीजें ले रहे हैं, जान पने और वर्णादि में क्या मान रखता है? अहम बुद्धि। ये भी उसी तरह ज्ञान आदि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व तो मानता है। ख्याल में आ रही बात? आज अष्टमी है और आज किसी ने, एग्जाम्पल है, अष्टमी नहीं है आज, और किसी ने ऐसा विचार किया कि आज तो मैं एक बार भोजन लूंगा, तो ऐसा लगता कि नहीं लगता कि मैंने आज एक ही बार भोजन किया? शाम को तो मैंने पानी भी नहीं पिया। बोलो, आज तो एक ही बार भोजन, आज तो हरी नहीं लेनी। अच्छा एक ही लेनी है, तो लगता कि नहीं लगता मैंने मैंने आज एक हरी ली है? बोलो। उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है।
एक टाइम भोजन किया कि 2 टाइम किया? अच्छा, कोई 2 टाइम करता हो, घर में ऐसे लोग होते हैं ना, कोई 1 टाइम करे, कोई 2 टाइम करे, कोई शाम को दूध पानी ले ले, कोई शाम को दूध भी नहीं ले। अच्छा, तरह-तरह के भाव हैं। तो देखो कैसा अहंकार होता है। बता, अष्टमी चतुर्दशी को छोड़ नहीं सकते। तो उसको भी किससे देख रहे? उन क्रियाओं से। और अपने को, हम तो एक ही बार खाते हैं। शाम को तो हम पानी भी नहीं लेते। ये लोग देखो, दूध भी चाहिए, फिर मखाने काजू भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। बोलो, मैंने एक बार खाया कि दूध पिया? ख्याल में आ रही है बात? पहले तो ये वाली बात, सुनने ही मिले तो दुर्लभ है, सुनने मिल जाए तो समझ में आए तो दुर्लभ है, फिर सच्ची सच्ची कहने लगे वो ही दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ है, अब कहने से काम नहीं चलेगा। अब ऐसा भाव भाषित हो, जिस समय एक बार भोजन होता हो कि 2 बार होता हो, और ये देह की क्रिया है, ये परिणाम है, शुभाश्रव है, और मैंने तो भोजन किया ही नहीं। एक बार भी नहीं किया, 2 बार भी नहीं किया, दूध भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। और आज नहीं, आज अष्टमी है सो नहीं, ओहो मैंने तो कभी नहीं खाया पिया। क्या ही समझ में है? अब बोलो, अपना अंश पर में मिला रहे कि मिला रहे हैं कि पूरी मिलावट चल ही रही है? अब ये कहने सुनने का धर्म थोड़ी है। भाव भासना हो वैसी, ऐसा। तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान नहीं है, मैं कौन हूं, मेरा क्या काम है, ये आशावादी क्या चीज है, मैं इनसे भिन्न हूं कि अभिन्न हूं, शरीर की क्रिया कर सकता हूं कि नहीं, परद्रव्य मेरे होते कि नहीं, पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे हैं कि नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब वो अलग अलग तरह के, कभी द्वेष पलता है ना, कभी ऐसी लापरवाही पलती रहती है। हमें कुछ नहीं करना पति पति से, हमें नहीं मतलब है कुछ बच्चों बच्चों से, भैया वो उनकी जान है। ख्याल में आ रही बात? कोई पति की प्रशंसा करे तो मेरी प्रशंसा, बच्चों की प्रशंसा करे तो मेरी प्रशंसा। आ श्रद्धा का स्वरूप है ना, मैं पना करती है सब में। और मिथ्या श्रद्धा मैं पना चलता रहता है, और शास्त्र के अनुसार बातें होती रहती। ख्याल में आ रही है बात? अच्छा, अब वो तीव्र कषाय से मंद कषाय में थोड़ा सही सा लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि अब तो मेरा काम बन रहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसी करते रहो, चलते रहो, पलते रहो, कोई दिन तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा भगवान की कृपा से। समझ में आ रही है बात? कितनी इंडिविजुअल की जिम्मेदारी लेने की बात है। अब देखो कितना कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मोह को क्या बोला है? मोह को शराब बोला है, मदिरा बोला है मोह को। मोह को क्या कहा है? मदिरा। तो कह रहे हैं, इसलिए जिस प्रकार मत वाला मतलब जिस शराब पी रखी हो, माता को माता भी कहे तो वो सयाना नहीं है। ये नशे में ही बोल रहा है माता को माता। उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। मतवाला माता को माता बोले तो वो समझदार नहीं है इस समय। ऐसी मोह के नशे में कभी ऐसा बोले, हाँ मैं तो परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो अभी ये सयाना नहीं हुआ, सम्यक्ति नहीं हुआ।
अभी इसको मोह का नशा चढ़ा है, ये शास्त्र के अनुसार बोल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद, जैसे वो थोड़ी देर बाद माता को पत्नी बोलने लग जाए, नशा है ना, तो कभी माता को पत्नी बोले, ऐसी अभी बोल रहा है मैं ध्रुव हूं, और अभी बोलने लग जाए, अरे क्या बताएं आज तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, अरे आज तो हमने सोचा कि आज तो एक ही बार आहार करेंगे, आज तो हमारा ऐसा मन है कि मंदिर में दान दे दें। समझ में आ रही है? वो आश्रम में, शरीर में, पर द्रव्यों में पूरी अहंकार बुद्धि चल रही है। ख्याल में आ रही है कि नहीं? ऐसा। तथा जैसे किसी औरों की ही बातें कर रहा हो। आत्मा के कथन कैसे होते हैं? थर्ड पार्टी अप्रोच। आत्मा ऐसी होती है, बोलो आत्मा कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय वाली आत्मा। कोई और? उसमें कौन से गुण होते हैं आत्मा में? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। मैं आत्मा हूं, मेरे में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि गुण है। जैसे शरीर में हम बुद्धि से आंख का काम नाक को नहीं कहेंगे, नाक का काम कान को नहीं कहेंगे, और ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र मेरे मेरे ही गुण हैं, तो ज्ञान की तरफ से श्रद्धा की बात करो, श्रद्धा की तरफ से चारित्र की बात करो, कुछ निर्धार नहीं है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। मैं आत्मा हूं, मेरे ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि गुण है मेरे। बात चले थर्ड पार्टी से तो लगाना फर्स्ट पार्टी। ऐसा। ठीक है। तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं, ये आत्मा मैं हूं, ऐसा भाव भाषित नहीं होता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। वो जो इस स्थान पर बैठेगा, इस गद्दी पे बैठेगा, तो वो तो यही वाली बातें करेगा। देखो भैया, विषयों में सुख नहीं है, बताओ अपना अपना धन पत्नी बच्चे अपने हैं कि नहीं, कि नहीं अपने कोई नहीं होते, है ना? और अभी क्यों बहुत दिन हुए खीर नहीं बनाई? क्यों? दाल में नमक कम है? तो भैया विषय भोग तुम्हें भोगता नहीं, ये कहाँ चली गई बात? कुछ नहीं, औरों को सुनानी है बस। क्या बोला? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सब एक दूसरे को पढ़ाने तैयार हैं। पंडित साहब कहते पढ़ता है नहीं, पढ़ाने चल देता है पहले, सबसे पहले। एक एक को बिठा दो, सब सब उपदेश देने तैयार है। परंतु ये क्या करना क्या है? पर कह रहे हैं, उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपने तो मानता है। बोलो। तथा जैसे किसी और को और से भिन्न बताता है, किसी और को किसी, देखो मैं तो बनी बनाई स्त्री हूं, मेरी तो कोई बात ही नहीं है ना? आत्मा भी कोई और, शरीर और कोई, किसी और को किसी और से भिन्न बताता है, किसी और कोई। देखो कैसा लिखा है उन्होंने, किसी और को किसी और से भिन्न बताता है, और मेरी तो कोई बात ही नहीं। हाँ, अपन तो पंडित जी, एक एक घर में एक एक विद्वान है, एक एक घर में, तो दूसरों को समझा देता है। पति महिला हो तो पति को बताएगी, बच्चों को समझाएगी, बच्चे होंगे तो माँ बाप को समझाएंगे। समझ में आ रही है बात?
किसी और को किसी और से भिन्न बताता है। उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भासित नहीं होता। मैं इस शरीर से भिन्न हूं ऐसा भाव भासित नहीं होता। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। यहाँ बोलने का भाव है, उधर होठ दंतालु हिलेंगे, उधर भाषा वर्गा परिणमित होएगी। एक दूसरे के निमित्त से अनेक क्रियाएं हो रही हैं, अनेक। उन्हें दोनों द्रव्य के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है कि यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, और यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भासित नहीं होता। क्या बोला? भिन्न भिन्न भाव भासित नहीं होता। हम ही तो बोल रहे, हम ही तो खाई रहे, हम ही ने तो बोला, हम ही तो गए, हम ही तो आए, हम ही ने तो लाया, हम ही ने तो दिया। शुरू से बात चल रही है। यहाँ पर दो चीजें समझ में आने लगे, दो चीजें। दिन भर एक पन्ने पूरा चलता रहता है, पूरा एक पन्ने। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय मैं एक हूँ। तो कई बोलता स्वाध्याय बहुत मजा आया, कई बोलेगा ऐसे बहुत अच्छा, और ऐसे बहुत अच्छा। अच्छा तो तब है या दो लगने लग जाए, दो। यहाँ एक द्रव्य नहीं है, यहाँ दो द्रव्य है। बोले तो दो द्रव्य चल रहे, तो दो 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 द्रव्य चल रहे हैं, दो। क्या बोला? कितने द्रव्य गमन कर रहे हैं? दो। और दिख रहे कितने? एक। और हैं दो। और निमित्त नैमित्तिक संबंध से अनेक क्रियाएं हो रही। लिखा तो कितने द्रव्य काम कर रहे हैं लिखने में? दो। दो द्रव्य। जीव त्रिकाली ध्रुव, उसकी परिणति में लिखने का राग, और वहां शरीर का हलन चलन, और जिस पेपर पे पेपर की उपादान योग्यता और इंक की उपादान योग्यता, इतनी सारी चीजें काम कर रही हैं। और इस सबको मिला के क्या बोलिएगा? मैंने लिखा। और इतना बाइफरकेशन भी निरूपित कर दे। ऐसा अलग अलग देखो, भगवान आत्मा, लिखने का भाव, शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, वहां पर पेज पे परिणमन होना, वहां पे इंक का परिणमन होना, ऐसा निरूपित भी कर दे, परंतु भाव भाव भाषित नहीं हो कि दो चीज है यहाँ पे। निरूपण से क्या बात बन रही है? सत्य निरूपण से भी क्या बात बनेगी? ठीक है, थोड़ा सा सही कहेंगे बस, लेकिन भाव भाषणा हो। भाषण का धर्म नहीं है, भाव भाषण का धर्म। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। जीव अजीव को जानने का प्रयोजन क्या था? कि मैं जीव हूं और शरीर अजीव है, ये था प्रयोजन। शुभ प्रयोजन तो सदा नहीं। 99% लोगों को तो इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। वे तो अन्य मतियों की तरह ये समझते हैं, हम पूजा करते, पाठ करते, दया करते, दान करते, जिमी करनी खाते, रात में नहीं खाते, बस इति श्री। प्रयोजन ही नहीं है मैं कौन हूं, मुझे ऐसा जानना है।
जो स्वाध्याय भी करने लगे फिर सब एक दूसरे को उपदेश देने लगे। अभी भी ये प्रयोजन नहीं है कि मुझे मेरे स्वरूप को जानना है, मैं कौन हूं। ख्याल में आ रही है बात? और पहले युक्ति से ही जान पाना होगा, पहले युक्ति से, युक्ति पूर्वक निर्णय हो, निर्णय पूर्वक निश्चिंता हो, और निश्चिंता पूर्वक आनंद हो, तब वो मोह की चट्टान टूटेगी। क्या बोला? पर्पस ऑफ लाइफ तो पहले क्रिस्टल क्लियर हो। मेरा सुनना पर्पस ऑफ लाइफ है, किसी किसी को सुनाना पर्पस ऑफ लाइफ है, कि मैं कौन हूं, मुझे ऐसा जानना परम आवश्यक है। और अपने को नहीं जाना तो भव समुद्र खड़ा है। क्यों भैया, तुम्हें मरना है? मैंने मरना तो नहीं। कीड़े मकोड़ा बनना है कि नहीं? वो हाथी घोड़ा नहीं, नरक नहीं। काम तुम्हारे कैसे हैं कि वही। ख्याल में आ रही है बात? बहुत अपने को बिल्कुल चप्पे चप्पे पे लिख दो, दीवारों पे, चप्पे चप्पे पे, हूं परमात्मा जो। मुझे अब रुलना नहीं है। ये भाई जी के जो सरल उदाहरण है ना, इनमें बहुत सेंस है इनमें। ऐसे उनने हमसे कैसे कह दी, हम तो छोड़ेंगे नहीं। अब हम धर्म करने लगे तो कहेंगे तो कोई नाम बिगाड़ेगा, लेकिन अंदर अंदर द्वेष चल रहा है। बोलो, अब तुम लेके चलो 25 करोड़ के हीरे, अब किन से लड़ोगे? किसको जवाब देने चलोगे? महिमा आए अपनी, वो मैं कौन हूँ। ये छोटे 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 प्रसंगों में यदि उपयोग उधर जाता है तो भाव समुद्र का बीज डल जाता है। ख्याल में आ रही है बात? जब यहाँ 25 करोड़ की तो महिमा आ रही है, क्यों? परिचय है करोड़ का। यहाँ अपनी महिमा आए तो काम बने। ठीक है। देखो, आश्रम तत्व में तो और बहुत अपीलिंग चर्चा आने वाली है ना। पहले अपन इसी को थोड़ा सा तत्वा सूत्र जी से देखते हैं। देखो, मैं कल स्वाध्याय कर रही थी, ऐसे पॉइंट्स मिले, मैं कहा थोड़ा अपन आपस में डिस्कस शेयर करेंगे। ठीक है, यदि कोई निकाले तो निकाल लो। अध्याय नंबर 7 है और सूत्र नंबर 12 है ना। 12वें सूत्र की इसमें बहुत सुंदर चर्चा, पता है, इतनी बढ़िया चर्चा आ रही है। किसकी? व्रतों की। और व्रतों की चर्चा से पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, जो अपन बार बार बोलते हैं ना, स्वाश्रित पराश्रित, तो पूरी चर्चा आ रही है यहाँ पे। 5 पाप किसे कहना। देखो, राम जी भाई की टीका, अध्याय नंबर 7 सूत्र नंबर 12 की टीका है। ठीक है, देखो, नंबर 1 पॉइंट है, इन जीवों के अनादि से दो बड़ी भूलें लगी हुई हैं। वे भूलें निम्न प्रकार हैं। दो बड़ी भूल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की है कि शरीर आदिक परद्रव्य का मैं कर सकता हूं। मिथ्या दृष्टि की ऐसी मान्यता है कि शरीर आदि परद्रव्य का मैं कर सकता हूं, और परद्रव्य मेरा कर सकते हैं। अब सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता, सुन लो, आदत पड़ गई ना इन शब्दों को सुनने की। बोलो, परद्रव्य मेरे ऊपर क्रोध कर सकता है, परद्रव्य मेरी वस्तु की हानि कर सकता है। बोलो, मुझे परद्रव्य से लाभ हो सकता है। विचार करो।
द्रव्य गुण पर्याय सामने रख के। मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं और इसके बाहर तो सब असद्भूत है, मेरे से अत्यंत अभाव है। अब देखो कौन से परद्रव्य से मुझे लाभ हानि होती है। इस प्रकार पर वस्तु से मुझे लाभ हानि होती है और जीव को पुण्य से लाभ होता है। पढ़िए शांतनु। इस प्रकार परवस्तु से मुझे लाभ हानि होती है और जीव को पुण्य से लाभ होता है, यह मिथ्या मान्यता है। शरीर आदि के प्रत्येक परमाणु अभी है ना इसको ऐसा अपने से फील करना। कैसा फील करना? ऐसा कोई बोले एक बात है, आप तो भैया बहुत धर्मात्मा हो, आप तो दिन भर स्वाध्याय में लगे रहते हो और ऐसा ऐसा भी नहीं खाते, तुम तो बहुत पुण्यशाली हो, तुम्हें तो 7 से पुण्य बंधेगा। ऐसा कोई कह दे, कोई बड़ा ही आदमी कह दे, कोई पंडित जी कह दें, कोई मुनिराज जी कह दें, बोलो अभी आपको क्या महसूस होगा? पुण्य बंधेगा ऐसा सुनकर अगर अच्छा अच्छा लगता है तो तुमको तत्व ज्ञान से शून्य हो। क्यों? पुण्य बंधने पर जो सामग्री मिलती है उससे मेरा अत्यंत अभाव है, ये भाव भाषित नहीं है, नंबर 1। और पुण्य बंध चाहने का अर्थ है कि तुम संसार को ही चाहते। अरे हमें न पुण्य बंध हो न पाप बंध हो, पर्याय अपेक्षा। पर्याय अपेक्षा, जहां पर्याय अपेक्षा बात चल रही हो पर्याय को समझना, जिम्मेदारी है अपनी खुद की। पुण्य बंध से लाभ होना मानता है, काय को मानता है? गाड़ी घोड़ा बंगला पत्नी बच्चे सब अच्छे अच्छे, अरे तुम्हें तो साथ ही साथा बंधेगी, तुम काय को बीमार हो गए, तुम्हें तो साथा बंधेगी। सब विचारणी बिंदु है ये सब। तो साथा बंधने से लाभ, असाता से हानि। द्रव्य गुण पर्याय और अत्यंत अभाव। चलो आगे। शरीर आदि के प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य हैं। जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, परमाणु द्रव्य स्वतंत्र है, तथापि जीव उसे हला चला सकता है, इसकी व्यवस्था संभाल सकता है। ऐसी मान्यता द्रव्यों की स्वतंत्रता छीन लेने के बराबर है और इसमें प्रत्येक रजकण पर जीव के स्वामित्व होने की मान्यता आती है। यह अज्ञान रूप मान्यता अनंत संसार का कारण है। लो, मैं शरीर को हिला सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, ऐसी डाइट खानी चाहिए, वैसी डाइट खानी चाहिए, योगा करो, प्राणायाम करो, फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या। मैं शरीर को हिला डुला सकता हूँ, उससे मुझे लाभ है। क्या कह रहे हैं? अनंत संसार का कारण है। कोई योगा करता हो, वो योगा अनंत संसार का कारण नहीं है, इससे मुझे लाभ होता है, ये अनंत संसार का कारण। ख्याल में आ रही है बात? मैं ही शरीर को हिला रहा हूं और शरीर का ऐसा ऐसा हिलने से मुझे लाभ होता है। मैं हिला सकता हूं, मैं शरीर का स्वामी हूं और शरीर के किसी भी परिणमन से मुझे लाभ है, ये अनंत संसार का कारण है। आगे। प्रत्येक जीव भी स्वतंत्र है। यदि यह जीव पर जीवों का कुछ कर सकता है और यदि परजीव इसका कुछ कर सकते, तो एक जीव पर दूसरे जीव का स्वामित्व हो जाएगा और स्वतंत्र वस्तु का नाश हो जाएगा। पुण्य भाव विकार है। स्वद्रव्य का आश्रय भूलकर अनंत परद्रव्यों के आश्रय से यह भाव होता है, इससे जीव का लाभ होता है। यदि ऐसा माने तो यह सिद्धांत निश्चित होता है कि परद्रव्य के अवलंबन से, पराश्रय पराधीनता से लाभ है, सुख है, किंतु यह मान्यता अप सिद्धांत है, मिथ्या है। बोलो, किसी गजब की बात है, कैसा स्यादवाद है। यहाँ पर जीवों को मंदिर भेजेंगे, भैया देवशास्त्र गुरु के समीप आओ, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझो। और जब स्वरूप समझा तो क्या समझा?
कि देवशाह गुरु कुछ नहीं करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? अब देवशाह गुरु तो कुछ नहीं करेंगे, पर अपने बुढ़ापे में अपने बच्चे तो काम आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। अप सिद्धांत है, मिथ्या सिद्धांत है। धन संभाल के रखना भैया, धन काम आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसको बहुत डिटेल में चर्चा करें ना इसकी, कर्म आदि की फिलॉसफी को यदि समझें, तो ये बहुत स्वतंत्र घटित हो रहा है सब जगह। ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, वे उनके साथ बुरा कर देंगे। भैया सबके अपने अपने कर्म के उदय के नाटक चल रहे हैं, है ना? और सबके ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहे हैं। कोई किसी के साथ भला बुरा कर नहीं सकता। हम एकांत दृष्टि से देखते हैं, अरे वो बच्चे माँ बाप को ध्यान नहीं रख रहे। अरे उन माँ बाप ने भी वैसे ही कर्म बांधे हैं, उनके खुद के परिणाम ऐसे थे, वैसे कर्म बंधे, तो आज वैसा वैसा हो रहा है। इस प्रकृति में भूल नाम की चीज नहीं है, इस विश्व में गलत होने नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ में आया? देखो आगे सेकंड पॉइंट और है। दो भूलें चल रही हैं, एक भूल तो ये बता दी, दूसरी भूल मिथ्या दृष्टि जीव की अनादि काल से। दूसरी भूल यह है कि जीव विकारी अवस्था जितना ही है अथवा जन्म से मरण पर्यंत ही है, ऐसा मानकर किसी समय में भी ध्रुव त्रिकाल चैतन्य चमत्कार स्वरूप को नहीं पहचानता और न उसका आश्रय करता है। लो। इन दो भूलों रूप ही संसार है, यही दुख है। इन्हें दूर किए बिना कोई जीव सम्यक ज्ञानी धर्मी सुखी नहीं हो सकता। जहां तक यह मान्यता हो वहां तक जीव दुखी ही है। बताओ कितना मानता है कि जो मेरी लाइफ है ना, बस वो इतनी है, मनुष्य पर्याय जितनी, बस इतना सा ही मैं हूं, पर्याय जितना, अथवा जन्म से मरण पर्यंत ही है। और जो मेरा स्वरूप है ना, वो इतना ही है, बस विकारी पर्याय रूप, बस जितना। पूजा करो, पाठ करो, दया करो, दान करो, झूठ बोलो, सच बोलो, मायाचारी छल कपट, बस इतना ही। ध्रुव स्वभाव की तो खबर ही नहीं। अपना महाभाग्य है कि अपने को ये स्वरूप सुनने मिला है, और अभी भी निर्णय नहीं करे और माथा पच्ची में ही लगा रहे, तो उसकी तो क्या कहूं। देखो नेक्स्ट पेज निकालो, उसमें और थोड़ा सा है। देखो देखो ये जो आगे समय साह जी के कलश हैं, अपना विषय क्या चल रहा है? अपना विषय चल रहा है धर्म धारक मिथ्या दृष्टि। धर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे धर्म धारक भी स्वरूप को नहीं समझने से देखो उनकी क्या स्थिति है। नेक्स्ट पेज निकालो, नेक्स्ट। अच्छा हाँ ठीक है, हमारा पेज नेक्स्ट है। नहीं नहीं ठीक है, उसी पे उसी पे उसी पे। और बस समय सार कलश 199 में क्या कहा, ये एक पैराग्राफ छोड़ के, हाँ यहाँ से। जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होकर, जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होकर आत्मा को अर्थात अपने आप को पर का कर्ता मानते हैं, वे चाहे मोक्ष के इच्छुक हों तो भी सामान्य लौकिक जनों की तरह उनको भी मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अज्ञान अंधकार से आच्छादित हैं, अब हमें सम्यक दर्शन हो जाए, बस एक बार हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। तो जो लौकिक जन है ना, अन्य अन्य मती भी, जैसे उनको नहीं हो रहा, और तुम देवशाह गुरु की पूजा पाठ सब उपासना तुम्हारी सब चल रही है, दया दान और रात में नहीं खाना, दिन में नहीं खाना, वगैरह वगैरह, तो भी वो लौकिक जनों की भांति उसको मोक्ष नहीं होता।
जो अपने आप को पर का कर्ता जानते हैं, पर से लाभ हानि जानते हैं। अज्ञान अंधकार से आच्छादित है। समयसार कलश 199। देखो 201 में क्या कह रहे हैं, जो जीव व्यवहार से मोहित होकर पर द्रव्य का कर्तापन मानता है, वह लौकिक जन हो या मुनि हो, मिथ्या दृष्टि ही है। बाहर में मुनि तो है ही नहीं, वो बाहर में मुनि दशा दिखाई दे रहे, नग्न दिगंबरत्व हो, और चाहे लौकिक जन हो जो व्यवहार में मोहित है। अभी तो उभयाभाषी का प्रकरण आएगा तब देखना। मुझे तो ऐसा भाव आया कि उभयाभाषी का प्रकरण शुरू होने से पहले एक बार फिर से एट ए ग्लांस निश्चय व्यवहार की चर्चा कर ली जाए और पर्याय वाला चार्ट पढ़ लिया जाए। अभी पर्याय के नाम से ही अगर अभी भी शंकाएं हैं तो स्पष्टता होनी चाहिए। देखो आगे, क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ सारा संबंध ही निषेध किया गया है। इसलिए जहां वस्तु भेद है अर्थात भिन्न वस्तुएं हैं, वहां कर्ता कर्म की घटना नहीं होती। इस प्रकार मुनि जनों और लौकिक जनों दोनों को कह रहे हैं, तत्व को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो, ऐसा श्रद्धान करना कि कोई किसी का कर्ता नहीं, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। ख्याल में आया? चलो इसमें है ना, शांतनु अब हटा दो। इसमें है ना अगले पेज पे और ऐसे प्रश्न डाले हैं। कैसे प्रश्न डाले हैं? अगर आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, तो जब आत्मा अपना हलन चलन खुद करता है, शरीर अपना काम खुद करता है, तो आत्मा निकलने के बाद शरीर क्यों नहीं चलता? आत्मा निकल जाने के बाद शरीर रोटी क्यों नहीं बनाता? ऑफिस क्यों नहीं जाता शरीर? समझ में आ रही है बात? जब आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो आत्मा निकल गई, अब जाए ऑफिस जाए शरीर। पहले भी शरीर अलग जा रहा था, आत्मा अलग जा रही थी, अब शरीर क्यों नहीं जाता ऑफिस? ख्याल में आ रही है बात? क्या है इसका आंसर? घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध पाए जाते हैं। जब आत्मा उस देह से निकली, तो आत्मा के ज्ञान श्रद्धा चारित्र सब पर्याय पूरी वस्तु निकलेगी साथ साथ में, कि यहीं छूट जाएगा कुछ? सब चले गए। अब शरीर के पर्टिकुलर हलन चलन के लिए जीव के भाव निमित्त थे, तो वहां भाव ही नहीं है, एक बात है ना। और जब भाव है यहाँ अभी, जब देह और सब साथ में, तब भी जब जीव के भाव हो रहे हैं ना, तो भाव के अनुसार शरीर का परिणमन नहीं हो रहा, तब भी उसका न्यारा ही हो रहा है। और आत्मा निकल गई तब भी उसका न्यारा ही हो रहा है। जितनी देर उसका हलन चलन नहीं होना, तब तक डेड बॉडी ऐसी पड़ी रहेगी। और जब उसका हलन चलन होना है, तब किसी अन्य जीव का राग उपस्थित होगा कि चलो भैया इन्हें उठाओ और इनको मुर्द घटी पे ले चला। समझ में आ रही है बात? ऐसा पूरा निरूपण किया। देह और चेतन भिन्न भिन्न हैं, न्यारे न्यारे हैं, उनकी अपनी न्यारी न्यारी क्रियाएं हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ बन रहे हैं। देखो जिनवाणी में ऐसा लिखा जाए, बोला जाएगा क्या? झूठ मत बोलो। तो इसमें क्या समझना? आत्मा झूठ नहीं बोलता, आत्मा की परिणति में झूठ बोलने का भाव होता है।
झूठ मत बोलो के एंगल से क्या बता रहे हैं कि भाव मत करो, झूठ बोलने का भाव मत करो ऐसा। अब भाव क्यों हो रहे हैं तो मत करो, उसके रूट कॉज पे जाएंगे कि ये झूठ बोलने का भाव क्यों हो रहा है, कि पर से लाभ हानि की बुद्धि से झूठ बोलने का भाव क्यों आ रहा है, कि पर के लाभ हानि की बुद्धि से आ रहा है। तो झूठ नहीं बोलने के लिए, बोलने का भाव उत्पन्न नहीं हो उसके लिए क्या करना, वापस वस्तु स्वरूप को जानना। पर द्रव्य से मुझे कोई लाभ नहीं हानि नहीं, मैं अपने में परिपूर्ण पदार्थ हूं। जब ऐसा जानेंगे तो अनंतानुबंधी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मिटेंगे। अनंतानुबंधी, ख्याल में आ रही है बात? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक झटके में मिटेंगे। ये झूठ नहीं बोलने का उपाय ये है। अब जो झूठ बोलने का, मैं झूठ बोल सकता हूं एक बात, या झूठ बोलने का भाव मैं करता हूं, तो उसका झूठ बोलने का भाव मिटेगा नहीं, मिट नहीं सकता। ख्याल में आ रही है बात? अद्भुत बात है। देखो दीदी, जैसे यहाँ पर पहली बात तो ये हो गई कि मैं झूठ बोलता हूँ, मतलब कि भाई झूठ नहीं बोलो। तो पहला तो ये हो गया कि झूठ बोलने का भाव मत करो। बोलता तो मैं हूँ ही नहीं, झूठ बोलने का भाव मत करो कि भाई जो अंदर परिणति में झूठ बोलने का अब ये भी उससे और डीप कि मैं झूठ बोलने का भाव भी मुझसे भिन्न है, ये भाव से भी मैं भिन्न हूँ। मतलब तो ये पूरा मतलब पहले तो, लेकिन मोटी वाली समझ में आएगी बात कि भाई मैं करता ही नहीं हूँ, और फिर उससे और अंदर डीप जाना है एक पॉइंट। बराबर। देखो शाम की क्लास में भी चर्चा चल रही है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे अभी आपने बोला कि मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकता, मैं शरीर का करता भी नहीं, ये शरीर हिलाने का करता भी नहीं, और भाषा वर्गणा का भी करता नहीं। क्यों नहीं, क्यों करता नहीं? क्योंकि इनसे तो मेरा अत्यंत अभाव है, ये परद्रव्य है, इनसे असद्भूत है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। इतनी बात हो गई। अब कह रहे हैं कि वो झूठ बोलने का भाव भी मेरे से भिन्न है, और अंदर गए। ठीक है, अब सुनो, ये मैं बोलता नहीं, इसका निषेध करने के लिए भाव करता हूं, यहां लाए। ठीक है भैया, झूठ बोलने का भाव भी मत करो। ठीक है, मैं बोलता नहीं हूं, झूठ बोलने का भाव मेरे में होता है, मैं झूठ बोलने का भाव करता हूं। ठीक है, अब क्या करें, मैं इससे भी भिन्न हूं, मैं झूठ बोलने के भाव से भी भिन्न हूं। ये अभी आला आपने बोला, वहां ये कह रहे हैं युगल जी बाबूजी कि मैं झूठ बोलने के भाव से भी भिन्न हूं, मैं तो उसका मात्र ज्ञाता ही हूं। तो कह रहे हैं इससे भी तेरी कहानी अभी बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? जब तक अभेद तक नहीं आएगा, अपना भाव वासना नहीं करेगा। अभी तो ये सब अब ऐसा ही बोलना सीख गए कि वो मैं तो झूठ बोलने के भाव से भिन्न हूं। समझ में आई बात? अपन अभी रूट कॉज पे बात की, रूट कॉज पे जाओ कि झूठ बोलने के भाव से भिन्न हूं, ये सत्य बात है, परंतु ये विचार करो कि ये झूठ बोलने का भाव मैं झूठ बोलने के भाव से भिन्न हूं, इस भाव से झूठ बोलना नहीं मिटेगा। क्या बोला? झूठ बोलने का भाव इस परिणाम से मिटेगा नहीं। क्या? तो झूठ बोलने का भाव तो मेरे से भिन्न है, बात तो सच्ची है, भिन्न है, लेकिन इतनी समझ से, इतनी सोच से झूठ बोलने का भाव अभी मिटेगा नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? फिर कैसे मिटेगा? ऐसे मिटेगा कि ये किस कारण से, इसका रूट कॉज पे जाओ,
ये किस कारण से झूठ बोलने का भाव हो रहा है, तो उसमें नियम से परलक्ष्य मिलेगा। ये 100% नियम है, ट्रुथ है ये। क्यों, तुम्हारे बच्चे के कितने नंबर आए? तो वो हो तो गया फेल, लेकिन क्या बोलेंगे, नहीं आ गए, 60% आ गए। तो ये झूठ बोलने का भाव क्यों आ रहा है? इसके रूट कॉज पे जाओ। मुझे इसके रूट कॉज में क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि ये परद्रव्य मेरा है, इस परद्रव्य से मुझे लाभ है और इस परद्रव्य से मुझे हानि है, ये निकलेगा रूट कॉज उसका। तो झूठ बोलने के भाव से तो तुम भिन्न हो, ये तो पक्की बात है। जिसके लक्ष्य से हो रहा है उससे भिन्न नहीं हो, वो तो और दूर का है। झूठ बोलने का भाव तो तेरी परिणति है, और जिसके लक्ष्य से हो रहा है वो तो उससे तो अत्यंत अभाव है। न्याय समझ में? वो स्त्री, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, उनसे तो अत्यंत अभाव है। वो तो अपने ही हैं, पर झूठ बोलने के भाव से भिन्न हूं, तो एक भी कषाय नहीं मिटेगी। वो सब ऐसे ही बोलने लग जाते हैं, मैं तो भिन्न हूं, इससे तो भिन्न हूं। वो तो क्रमबद्ध में हो रहा, मैं तो उससे भिन्न हूं, और क्या हूं, उसको मात्र जानता हूं बस। तो बाबूजी ने कल क्या बोला कि तू बदबू को जानता रहे। ये जो भाव हैं, शुभ अशुभ भाव, ये तो बदबूदार है, तो तू बदबू सूंघता रहे उनकी, तुझे आनंद कब मिलेगा फिर? ये शब्द यूज करे उन्होंने, तू बदबू को सूंघता रहे, कि मैं तो क्रोध को जानता हूँ, क्रोध मेरे से भिन्न है और क्रोध को जानता हूँ। अब जिसके लक्ष्य से वो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो मैं हूं, मेरा है, मुझे इससे लाभ है, ये हानि है, ये बुद्धि अंदर में बैठी है, जिसकी चर्चा अपन ने अभी कर ली। मुझे किसी परद्रव्य से लाभ नहीं, हानि नहीं। जब मैं स्त्री नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, पुत्र के नंबर कम आए कि ज्यादा आए, मुझे कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। अब झूठ बोलने का भाव काय को आएगा? समझ में आ रही है बात? अब क्रोध का परिणाम क्यों उत्पन्न होएगा, मान का परिणाम क्यों उत्पन्न होएगा, जब लाभ नहीं, हानि नहीं। और सुनो, और सुनो, और थोड़ा डेप्थ में जाओ और स्थूल चर्चा में जाओ, तो जो परद्रव्य है भैया, उसका अपने 8 कर्म का संयोग है, उसको, उसके ज्ञानावर्णी, उसके दर्शनावर्णी, उसका मोहिनी, उसका अंतरा, उसकी साता, उसकी असाता, उसकी आयु, सब निश्चित है, वो उसका अपना है सारा। तो मेरी उसमें चलती है, अभी अभी चर्चा कर ली अपन ने, मेरी परद्रव्य के अंदर चलती है, परद्रव्य की मेरे अंदर चलती है। नहीं नहीं, उसके नंबर इसलिए कम आए, उसको बहुत ही ज्यादा ही लाड़ प्यार से रखा, उसको थोड़ी टाइट करो। अरे अरे, उसके नंबर ज्यादा आए भी तो क्या करना, ज्ञानावर्णी कर्म साइड होए। वो ज्ञानावर्णी कर्म साइड होने के लिए क्या हो, कि देवशागुरु का सानिध्य हो। वहीं से हीनादिक हो सकते हैं, और तो कहीं से हो नहीं सकते। तो तीव्र कषाय से ज्ञानावर्णी और बंधेगा कि मंद बंधेगा? उपदेश भी तो आगम अनुकूल हो, कम से कम लीस्ट टू लीस्ट, मोटा मोटा सो भी। 2 थप्पड़ दो, अभी याद कर लेगा, दिमाग खराब है इसका। नहीं, ये तो तुम बिल्कुल ही, अभी हम तो कह रहे हैं हम स्वाध्यायी मुमुक्षु, और तुम्हारा जो पूरा व्यवहार चल रहा है ना, वो एकदम आगम विरुद्ध, पूरा ही आगम विरुद्ध है। अभी हम कर्म फिलोसफी को भी नहीं सोच पा रहे, 2 द्रव्यों की भिन्नता नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर ये कह रहे हैं कि बोलना सीख गए बस, वहां से तो तुझे वो नहीं रहा। ख्याल में आ रही है बात? ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, थोड़ा टाइट करो, इनको पैसे कम दो, इनको घूमने मत दो, उनको ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभ अच्छा हो जाएगा ऐसा करने से।
बोलो कैसे सही होएगा? भैया सहज रखो, शांति रखो। अच्छा, उसके पास जो कुछ भी है कम ज्यादा, वो उसी के पुण्य पाप के अधीन है कि तुम्हारे हटाने से हटा लोगे, करने से कर दोगे? बोलो। बहुत बिगड़ रहे, पहले तुम खुद ही बिगड़े हो। बच्चे बहुत बिगड़ रहे, माँ बाप ही बिगड़े हैं। आप कम से कम स्थूल स्थूल कर्म फिलोसफी का विचार, अत्यंत भाव का विचार, है ना, कर्म भी कैसे हटते हैं बनते हैं, इनका विचार, कुछ तो सम्यक विचार हो किसी लेवल का। उधर इतनी पर्याय, वो झूठ मेरे से भिन्न है, बात सत्य है लेकिन पूरी नहीं है। क्रोध बिना पर में अनिष्ट कल्पना के क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। बिना पर से लाभ बुद्धि के मान नहीं हो सकता। क्या बोला? पर से लाभ होता है, इस बुद्धि से मान उत्पन्न होता है, ऐसे ही मायाचारी उत्पन्न होती है। और मायाचारी उत्पन्न होने पर भी वो अनादि काल से वो मायाचारी मेरे से भिन्न है। ये गुड न्यूज है, इसलिए तो परिपूर्ण का आश्रय ले सकता है। समझ में आ रही है बात? वो ध्रुव मलिन नहीं हुआ उन हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से, क्रोध मान माया लोभ से, इसलिए वो भिन्न है। ख्याल में आई बात? लेकिन हमारी परिणति में वो मिटने का उपाय ये नहीं है, इतना मात्र नहीं है कि वो मेरे से भिन्न है। जिस लक्ष्य से हो रहे हैं वे तो अत्यंत भिन्न है। ये तो जीव की पर्याय है, वो तो पर्याय भी नहीं है मेरी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो पर्याय जीव की पर्याय में है, तो उससे भिन्न है। तो शरीर आदि पर पदार्थ से तो पहले ही भिन्न अंडरस्टूड है, भिन्नता ऐसा। और उससे भिन्न है, फिर अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखता है तो काम बनता है। नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। तो कह रहे हैं जानने वाला हूं तो ध्रुव तक आ जा। अरे मैं ध्रुव हूं, ऐसे काम बन जाएगा। और जब ध्रुव से अभिन्नता हुई तो सबसे भिन्नता भाषित हो जाएगी। ओ ये तो सचमुच में मेरे से बेमेल है। ये तो चैतन्य चमत्कार तो मैं निकला, शरीर तो अंधा है, अंधेरा है शरीर में, तो राग आदि भावों में तो अंधेरा है, चैतन्य चमत्कार तो इधर ही है, तो सबसे भिन्नता भाषित हो गई। ख्याल में आई बात? ऐसा। अब देखो आश्रम तत्व का अन्यथा स्वरूप अपन कल लेंगे, बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत गंभीर। अपनी अपनी जो मिसिंग हो वो दूर हो, अपनी बात इतना ही नहीं कि बस समझ के लेवल तक रह जाए, भाव भाषित हो। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।